कृषि कानूनों को लेकर किसानों और गृह मंत्री अमित शाह की बैठक बेनतीजा रही। मंगलवार देर रात चली इस बैठक में 13 किसान नेताओं ने शिरकत की। 2 घंटे चली इस बैठक में सरकार ने साफ किया कि कानून वापस नहीं होंगे। सरकार संशोधन का लिखित प्रस्ताव देगी। सरकार ये प्रस्ताव आज किसानों को देगी। किसान दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर सरकार के आने वाले संशोधन प्रस्तावों पर आज दोपहर 12 बजे बैठक करेगी। पहले से तय आज होने वाली बैठक अब कल होगी। अमित शाह ने बोला जो 4-5 विषय हम बोला, 4-5 विषय जो हम बोल रहे हैं उसमें हम लिखित आपको दे देंगे कल, और उसके बाद नया विषय पर चर्चा होगा। मगर हम बोला ये 5 दिन से वही एक ही बात चर्चा होगा, नया बात लिखिए क्या दो रहा है। तो इसलिए हमारा कोई भरोसा नहीं है ये इसमें, मगर लिख के देंगे मगर कल हम देख लेंगे क्या लिख के देंगे। मगर हमारा अगले मीटिंग में जाएंगे क्या नहीं जाएंगे कल तय कर लेंगे। कृषि सुधार कानून के खिलाफ विपक्षी दलों के हमले पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी रूल स्टेट्स के मुख्यमंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कृषि सुधार कानून के फायदे गिनाए और विरोध कर रहे विपक्ष पर निशाना साधा। मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्रीय मंत्रियों ने भी मोर्चा संभाला। नरेंद्र सिंह तोमर, स्मृति ईरानी, जनरल वीके सिंह, प्रकाश जावड़ेकर ने कृषि सुधार कानून को लेकर हो रही सियासत से किसानों को दूर रहने की अपील की। बीजेपी ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि किसानों को भड़काकर और बहकाकर प्रदर्शन करवाया जा रहा है। कृषि सुधार कानून के खिलाफ आज शाम 5 बजे विपक्षी दलों का डेलीगेशन राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा। डेलीगेशन में राहुल गांधी, एनसीपी चीफ शरद पवार, सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी, सीपीआई के लीडर डी राजा और डीएम के नेता टीकेएस एलन गोवन है। 5 सदस्यीय डेलीगेशन मौजूदा क्राइसिस और कृषि सुधार कानून को लेकर अपनी बात राष्ट्रपति के सामने रखेंगे। विपक्षी दल राष्ट्रपति को ज्ञापन भी दे सकते हैं जिसमें कृषि सुधार कानून को रद्द करना और एमएसपी पर कानून बनाने की बात होगी। हाउस अरेस्ट के नाम पर सियासत के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया। केजरीवाल ने कहा कि वो भी किसानों के साथ भारत बंद का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया। कृषि सुधार कानून पर केजरीवाल ने अपना स्टैंड सॉफ्ट किया। कहा केंद्र सरकार किसानों के हित का दावा करती है और उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द किसानों की सारी मांगे मानेगी और एमएसपी पर कानून बनाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भारत बंद को सफल बनाने के लिए राज्य के लोगों को बधाई दी। अमरिंदर ने कहा कि किसानों के समर्थन में लोगों ने एकजुटता दिखाई, किसानों के दर्द को समझा और किसान विरोधी कानून के खिलाफ अपनी आवाज पूरे देश में सुनाई। केंद्र सरकार को कृषि सुधार कानून को रद्द करना चाहिए। मंगलवार को उत्तर बंगाल में बीजेपी के बंद के दौरान कई जगहों पर हंगामा हुआ। उत्तर 24 परगना में जुलूस के दौरान बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं की पुलिस से भिड़ंत हो गई। इसके बाद पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। वहीं सिलीगुड़ी में बंद के दौरान भड़के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क किनारे लगे ममता बनर्जी के पोस्टर फाड़ दिए। दरअसल सिलीगुड़ी में एक प्रदर्शन के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज में एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई थी, जिसके विरोध में मंगलवार को 12 घंटे का बंद बुलाया गया था। राजस्थान में पंचायत चुनाव में बीजेपी को शानदार जीत मिली है। 4300 से ज्यादा पंचायत सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी को 1812 सीटों पर जीत मिली, जबकि सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी 1695 सीटें ही जीत पाई। नतीजों से गदगद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से पंचायती राज पर एकतरफा काबिज होने की साजिश की, लेकिन उसके बावजूद उसे मुंह की खानी पड़ी। देश में कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज और टीकाकरण की प्रक्रिया की तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक टीकाकरण के लिए करीब 1.5 लाख एएनएम कार्यकर्ताओं की जरूरत होगी। इसके लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं। यूपी में भी वैक्सीनेशन को लेकर मुख्य सचिव की बैठक हुई, जिसमें मुख्य सचिव ने सभी जिलों में सुरक्षित तरीके से वैक्सीन के स्टोरेज और टीकाकरण का प्लान 2 दिनों में देने को कहा है। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन कोरोना से रिकवरी की दर 94% से ज्यादा दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 57 कोरोना मरीजों की मौत हुई, जो 5 नवंबर के बाद दर्ज हुआ मौत का सबसे कम आंकड़ा है।
वहीं 24 घंटे में कोरोना के 3000 से ज्यादा मरीज सामने आए। भारत की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन तैयार कर रही भारत बायोटेक के टीकाकरण में कम से कम 4 हफ्ते लग सकते हैं। कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल से जुड़े एम्स के डॉक्टर के मुताबिक ट्रायल के नतीजे आने में भी 2 महीने लग सकते हैं। भारत बायोटेक ने वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी के लिए आवेदन कर दिया है। जम्मू कश्मीर में फिर से बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। श्रीनगर समेत शोपियां और द्रास के कई इलाकों में लगातार बर्फ गिरने से सफेद चादर बिछ गई है। तापमान भी शून्य के आसपास पहुंचने से कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो गया है। रास्तों में बर्फ बिछने से मुगल रोड और लेह हाईवे बंद कर दिए गए हैं। बिलासपुर में बलात्कार का एक आरोपी उस वक्त पुलिस के हत्थे चढ़ गया जब वो ब्याह के लिए शादी के मंडप में बैठा था। पूरा मामला तब प्रकाश में आया जब पीड़िता ने इसकी शिकायत प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से की। पीड़िता का कहना था कि पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही है और युवक ने उसका शोषण किया है। इस पूरे मामले को खुद गृह मंत्री ने गंभीरता से लिया और पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए। झांसी में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। इसकी बानगी तब देखने को मिली जब एक शिकायत पर पहुंची पुलिस को एक युवक ने पेड़ की डाली तोड़कर पीटना शुरू कर दिया। गांव में एक मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण ग्रामीणों द्वारा करवाया गया है। ग्रामीणों को जानकारी हुई कि एक युवक ने मंदिर पर कब्जा करने का प्रयास किया। पुलिस जब गांव में पहुंची तो टीम पर हमला कर दिया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक शख्स ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। दरअसल अवैध संबंधों को लेकर पति और पत्नी के बीच आए दिन विवाद होता था। इसी विवाद के चलते दोनों के बीच झगड़ा हुआ तो पति ने पत्नी की हत्या कर उसकी आंखें निकाल ली। आरोपी फरार है। गुजरात के वापी में हाउसिंग कॉलोनी की बिल्डिंग की बालकनी गिर जाने से अफरा तफरी मच गई। 50 साल पुरानी बिल्डिंग की बालकनी टूटने का पूरा हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। हादसे की वजह अधिकारियों की लापरवाही बताई जा रही है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। श्रावस्ती में एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बच्ची अपने पिता के साथ एक वैवाहिक कार्यक्रम में गई हुई थी, जहां गांव के ही एक शख्स ने मासूम को बहला फुसलाकर गांव के तालाब के पास ले गया और छेड़छाड़ की। पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। गाजियाबाद के साहिबाबाद में लुटेरों का आतंक है। एक युवक से मोबाइल फोन लूटकर बाइक सवार 2 बदमाश फरार हो गए। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पिछले कुछ महीनों से स्नैचिंग की घटनाओं से लोगों में आतंक है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रहने वाले एक चोर की दुर्ग भिलाई से गिरफ्तार हुई। आरोपी अभिषेक अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मोबाइल और सोने की चैन लूटता था। आरोपी के पास से 3 स्कूटी भी बरामद की गई है। आरोपी महिलाओं और लड़कियों को अपना शिकार बनाता था। बागपत में नाले से पानी निकासी को लेकर 2 गुटों में खूनी झड़प हो गई, जिसमें कई राउंड गोलियां चली। घटना में 2 सगे भाई गोली लगने से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल एक की हालत गंभीर बनी हुई है। बिहार के मोतिहारी में 2 महिलाओं की हत्या से हड़कंप है। एक युवती की लाश बगीचे से बरामद की गई है, जबकि दूसरी महिला की हत्या कर उसे जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या की वजहों का खुलासा हो पाएगा। यूपी के शाहजहांपुर में दबंगों ने घर में घुसकर युवक की पीट कर हत्या कर दी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि दबंगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराने की रंजिश में दबंगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। परिवार का ये भी आरोप है कि पुलिस की लापरवाही के चलते ये घटना हुई है। पुलिस हत्या को जमीनी रंजिश मान रही है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में दिल दहलाने वाला सड़क हादसा हुआ। आमने सामने आ रही 2 गाड़ियों में ऐसी भीषण टक्कर हुई कि 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों गाड़ियों की रफ्तार बेकाबू थी। मध्य प्रदेश के बैतूल में सालों से चल रहे बड़े जुआ घर पर पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की। छापेमारी के दौरान 3,41,000 नकद, 17 पिस्टल, 8 किलो गांजा, 18 बाइक, 3 कार जब्त की गई, जिनमें 2 लग्जरी कार शामिल हैं। साथ ही 100 लीटर कच्ची शराब भी जब्त की गई है। पुलिस की छापेमारी में 27 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई। गुजरात की आर्थिक राजधानी सूरत में एक 10 साल की बच्ची का अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर लाश झाड़ियों में फेंक दी गई।
हत्या के पहले बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है या नहीं, इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगी। इस वारदात को लेकर स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। लोगों ने बच्ची की लाश के साथ विरोध प्रदर्शन किया। रायबरेली में अपनी सुरक्षा के लिए एक शख्स ने सरकार से एक राइफल ली थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ही राइफल उसके बुढ़ापे का सहारा छीन लेगी और उसकी ही राइफल से उसी का बेटा आत्महत्या कर लेगा। मामला ऊंचाहार क्षेत्र का है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने खुद को लाइसेंसी राइफल से गोली मार ली। सूत्रों की माने तो लड़के का गांव की ही एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर दोनों परिवारों के बीच तनातनी भी चल रही थी। ब्रिटेन में कल से कोरोना टीकाकरण की शुरुआत हो गई। 90 साल की मार्गरेट क्रीनन दुनिया का पहला सर्टिफाइड कोरोना टीका लगवाने वाली पहली शख्स बन गई हैं। उन्हें ये लंदन के कोवेंट्री अस्पताल में टीका लगाया गया। ब्रिटेन दुनिया का पहला देश बन गया जिसने कोरोना का स्वीकृत किया गया टीका लगाना शुरू कर दिया है। ब्रिटेन ने 8 दिसंबर को वैक्सीन डे यानी वी डे नाम दिया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभालने के पहले 100 दिन में 10 करोड़ लोगों को कोविड वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा है। बाइडेन ने इसके लिए एक टीम का गठन भी किया है। वाशिंगटन में कल हार्वी एल्टर को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। कोविड की वजह से इस बार स्कॉट होम में सालाना पुरस्कार समारोह नहीं हो पाया। अमेरिका के कैलिफोर्निया के वेंचुरा काउंटी में लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। कल दोपहर बिजली के तार पर पेड़ गिरने से आग लगी थी। तेज हवा की वजह से आग फैलती जा रही है। आग अब तक 174 एकड़ इलाके में फैल चुकी है। ग्वाटेमाला में परंपरागत तरीके से क्रिसमस उत्सव की शुरुआत हो गई है। ग्वाटेमाला में दानव के पुतले को जलाकर क्रिसमस सीजन का आगाज किया गया। दानव को जलाने की परंपरा ग्वाटेमाला में 1 सदी से भी ज्यादा समय से चली आ रही है। मूसलाधार बारिश से मंगलवार को इटली का शहर वेनिस पानी पानी हो गया। भारी बारिश से शहर में हर तरफ पानी भर गया। चमचमाती सड़कें, मॉल और बाजार पानी से भर गए। शहर के मुताबिक अचानक मौसम खराब होने की वजह से पानी की निकासी की पूरी तैयारी नहीं हो पाई थी। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अब 86 सेंटीमीटर बढ़ गई है। इसका ऐलान चीन और नेपाल ने संयुक्त रूप से किया है। अब माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। एवरेस्ट की ऊंचाई को नापने के लिए चीन ने इस वर्ष मई में 30 सदस्यों वाला सर्वेक्षण दल एवरेस्ट पर भेजा था।